अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 5.3 करने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से लॉन्ग भी आ सकता है। लास्ट वाले जो 5-6 क्वेश्चंस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, और उसके अलावा पहले जो 2-3 क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट हैं, और पहले क्वेश्चन में 3-4 पार्ट हैं, वो देखते हैं बारी बारी से। बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए हमने रिमाइंडर को फाइंड करना है। कैपिटल आर से शो करते हैं इसको, और उसके अलावा हम वैसे इस वाली इक्वेशन को इससे डिवाइड करवाते हैं। अब उसका तरीका वो वाला डिवाइड नहीं जो छोटी क्लासेस में था, थोड़ा डिफरेंट है। देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपने जो इसका डिवाइड करवाने वाली चीज़ है उसको जीरो के इक्वल रख लेना है। मैंने यहाँ रखा जीरो के इक्वल, और वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। टू इधर माइनस हो रहा था, उधर जाके प्लस हो जाएगा। प्लस लिखो नहीं लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक्स हमारे पास आ गया 2। अब हमारे पास ये जो पी ऑफ एक्स दी हुई है, ये बच्चों पी ऑफ एक्स होती है, पोलिनोमियल बोलते हैं। अब इसके अंदर हमारे, और एक्स इसमें वेरिएबल है, पोलिनोमियल पी के लिए एक्स मतलब एक्स वेरिएबल यूज़ हो रहा है। अब इसके अंदर जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है, आपने वहाँ वहाँ जो एक्स की वैल्यू निकाली है 2 वो पुट कर देनी। बस इतना सा काम करना है आपने। 3x की पावर 3 क्यू कहते हैं आप इसको, -10, और यहाँ x आ रहा है यानी कि 2 आ गया, उसकी जगह पे 2 का स्क्वायर, और फिर 13 के साथ x आ रहा है, 13 के साथ इधर 2 मल्टीप्लाई हो गया, लास्ट पे -6 ऐसे ही रहा। अब 3 का स्क्वायर 8 होता है, मैंने वो लिखा, साथ 3 ऐसे ही आया, -10, 2 का स्क्वायर 4, और 13 टू द 26, और -6 ऐसे ही आ गया। बच्चों यहाँ तक क्वेश्चन आ गया हमारा। उसे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है जी, उसे नेक्स्ट स्टेप में हमने ये इनको मल्टीप्लाई किया, 24 बना, इनको मल्टीप्लाई किया 40 बना, इसको ऐसे लिख दिया और इसको भी ऐसे लिख दिया। जब इन दोनों को हम सोल्व करेंगे और इन दोनों को हम सोल्व करेंगे, यानी कि प्लस वाली वैल्यूज़ को अलग और माइनस वाली वैल्यूज़ को अलग, तो 24 और 26 होता है जी 50, और 40 और -6 होता है -46। उन दोनों को सोल्व करेंगे, 50 में से 46 को निकाल देंगे तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। ये है रिमाइंडर थ्योरम, इसको बोलते हैं जी रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट वाले में देखें, ये चीज़ दी हुई, इसे डिवाइड कराना था हमने, उसको हमने जब इक्वल किया जीरो के, यहाँ पे 1 उधर जाके प्लस का हो गया, और फिर ये 2 इसके साथ एक्स के साथ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो गया, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू मिली, जो वैल्यू है वो 1/2 है। इस पी ऑफ एक्स में हमने रिमाइंडर फाइंड करने के लिए 1/2 पुट कर देनी है जहाँ जहाँ पर एक्स आ रहा है। तो 4 के बाद एक्स आ रहा था और उसकी पावर 3 थी, तो हमने 1/2 की पावर 3 लिख दिया। नेक्स्ट वाले में -4 आ रहा था, मैंने वो लिखा, और एक्स की जगह पे 1/2 लिखा, और लास्ट पर 3 मैंने ऐसे लिख दिया। उससे अगले स्टेप में जी ये मैंने किया, उसके सामने ये 4 लिखा, 1 की पावर 3 लेंगे अलग, और इस 2 की लेंगे अलग। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, लेकिन 2 का 8 बन गया यहाँ पे, और इसकी होगी जी कटिंग, यहाँ पे आएगा 2, तो ये -2 आ गया यहाँ पे, और लास्ट पर +3 ऐसे ही रहा। उससे अगले स्टेप में मैंने क्या किया है कि इन दोनों की कटिंग कराई है, तो 1/2 बच जाएगा यहाँ से। तो जब यहाँ 1/2 बचा और इस 3 में से 2 को निकाला तो वो 1 बचा। अब ये आंसर आ गया। इसको अब एलसीएम लेकर सोल्व करना है, और एलसीएम लेना मैं बड़ी डिटेल में समझा चुका हूँ आपको, अलग से पूरा लेक्चर दिया था मैंने एलसीएम वाले टॉपिक के ऊपर, तो वो आपको अब आना चाहिए। वैसे भी आप ज़बानी याद रख सकते हैं कि हाफ और 1 ऐड हो तो 1.5 बनता है, और फ्रैक्शन की फॉर्म में 1.5 लिखने का तरीका, 1.5 लिखने का तरीका 3/2 होता है। इसको 1.5 भी बोलते हैं, ये 1.5 है बेसिकली, 1.5, 3/2 लिखते हैं फ्रैक्शन वाली फॉर्म में। अगला क्वेश्चन बच्चों, सेम काम, यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू थी हमारे पास, या जो जिस चीज़ से डिवाइड करा रहे थे हम, वो है जी ये, वो है x+2, वहाँ से x हमें -2 मिला। अब -2 की उससे करते हैं जी क्वेश्चन को सोल्व वैल्यू से। यहाँ जहाँ पी ऑफ एक्स में आ रहा है हमारे पास x, उसकी जगह पर लिख दिया -2 यहाँ आया, उसकी पावर 4, फिर -2 की 3, और फिर यहाँ -2 अकेला, क्योंकि x अकेला था, और फिर 2 ऐसे आ गया। नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करना है, 2 की -2 की पावर जब 4 लेंगे ना, वो 16 बनेगा प्लस का। अगर यहाँ पावर इवन हो तो प्लस की वैल्यू आती है, यहाँ पावर ओड हो तो माइनस की वैल्यू आती है, आपने याद रखना है। ओके जी, ये 16 आया, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया 16, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 8, लेकिन माइनस का क्योंकि ओड पावर है, और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई हुए तो प्लस का 2, और बाहर भी जो लास्ट वाला था वो 2। अब 6 से जब 16 को मल्टीप्लाई किया तो 96, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -16, और ये 4 आगे साथ ऐसे ही। नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा कि इन दोनों को जब अगर ऐड करें तो 100 बनता है, 100 में से 16 को निकालेंगे तो 84 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, अब थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन टाइप यही है। अब इसमें क्या करना है जी, इसमें x को इक्वल रखा हमने 0 के -1, उधर जाके जो +1 था उधर जाके -1 हो गया ये यहाँ पे, और 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो गया, तो x हमारे पास -1/2 मिल गया। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 1/-2 पुट कर देंगे, ऐसे यहाँ पे भी -1/2 पुट हो गया। नेक्स्ट क्या करना है जी, नेक्स्ट अब आसान काम है इसका। अब हमने इसकी कटिंग की, -1 बच गया, इसकी कटिंग की -2 बच गया, ये मैंने लिखा नीचे वाली जो ब्रैकेट में, देखें -1 यहाँ से -1 बचा, एक ये वाला -1 तो -2 हो गया। 6 बाहर वाला ऐसे, ये 3, और यहाँ से जब कटिंग हुई तो ऊपर 2 बचेगा, 2 1 से मल्टीप्लाई कर 2 ही बनना है, माइनस का तो -2 बनना है, तो ये -2 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है जी, हमने इन दोनों को सोल्व करना है, तो ये बनेगा -2, ये वाला जब -2 है उसकी पावर 3 ले ली हमने, और उसके अलावा हमारे पास ये जो वैल्यू थी वो 1 बनेगी, उसका स्क्वायर ले लिया, और -10 ये अलग से ये वाली वैल्यू आ गई। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, हाँ यहाँ साथ में ये इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिखा है, तो ये बना -8, ये बना -10, और ये बना 6। जब इन -8 और ये -10 को सोल्व करेंगे, इन दोनों को पहली राख वो -18 बनेगा, -18 + 6, -18 में से
-6 निकालेंगे तो -12 हमारे पास रिमाइंडर आंसर आ जाएगा। बच्चों इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास x की जो वैल्यू है वो है x जो फैक्टर है या जिससे डिवाइड करवा रहे हैं वो है फैक्टर तो नहीं है, रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा। जब रिमाइंडर 0 हो तो फैक्टर होता है बच्चों। खैर ये हम आगे करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन आने इस तरह के। इसको इक्वल 0 रखेंगे हम, जब 0 के इक्वल रखा तो x हमारे पास आया -2, तो यहाँ p ऑफ x में जहाँ जहाँ x आ रहा है उसकी जगह पे -2 पुट कर दिया, तो यहाँ मैंने -2 लिखा, यहाँ -2 लिखा, यहाँ -2 लिखा, इस वाली जगह इन x की जगह पर लिखा मैंने -2। ओके, तो नेक्स्ट क्या करना है जी, सोल्व करना है। ये पावर ऑड है तो -8 आंसर आया, पावर इवन है तो प्लस का 4 आंसर आया। नेक्स्ट वाले में -2 और ये 4 मल्टीप्लाई हुए तो -8 आंसर आया, -14 मैंने ऐसे ही लिख दिया है। नेक्स्ट वाले स्टेप में जी ये -8 ऐसे ही रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -12 बना, ये -8 ऐसे -14 ऐसे सारी माइनस के सारी ऐड हो गए। जब ऐड होंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा -42, और ये रिमाइंडर है। बेसिकली हम रिमाइंडर फाइंड कर रहे थे रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट बच्चों जो स्टेप में लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, ये लॉन्ग भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट भी है। अब इसमें क्या करना है, अब आपने गौर से सुनना है कि ये एक p ऑफ x वैल्यू दी हुई है, उसका फैक्टर है ये जब फैक्टर है तो कहते हैं k की वैल्यू फाइंड करें। जब फैक्टर होता है तो रिमाइंडर 0 होता है। याद रखिएगा फैक्टर का मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ को एक लेट कर लेते हैं p ऑफ x है, अगर उसको कोई वैल्यू क्या है लेट कर लेते हैं कोई q ऑफ x है, अगर ये इससे हम इसको डिवाइड करवाएं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे डिवाइड करवाएं और वो एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे, पूरा तकसीम कर दे, रिमाइंडर अगर 0 बचे तो हम कहते हैं ये इसका फैक्टर है। याद रखिएगा बच्चों ये कॉन्सेप्ट की बात है, आगे बहुत क्वेश्चन में यूज़ होनी है। तो बस अब फैक्टर का पता चल गया। फैक्टर के लिए क्वेश्चन की हद तक ये कंडीशन माइंड में रखो कि रिमाइंडर 0 होना है, ठीक है। आज के जो इस टॉपिक में इस लेक्चर में यूज़ होना है, जहाँ फैक्टर का वर्ड आ गया समझो कि हमारे पास रिमाइंडर 0 है। अगर फैक्टर नहीं होगा तो रिमाइंडर खुद हमें देगा, हम उस 0 की जगह पर उस रिमाइंडर को लिख लेंगे। बच्चों आगे मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हमने इस x में से जब वैल्यू निकाली यहाँ पे देखें तो वो -2 निकलती है। अब जहाँ जहाँ p ऑफ x में आ रहा है जी x, वहाँ -2, यहाँ सबसे पहले तो p ऑफ x की जगह पे -2 लिखा। नेक्स्ट स्टेप में जहाँ जहाँ यहाँ x का स्क्वायर था -2 का स्क्वायर, यहाँ x था -2 आ गया। अब k की जगह कुछ नहीं किया, k ऐसे रहा। इसका जब स्क्वायर लेंगे ना ये बनेगा 4, प्लस का स्क्वायर कभी माइनस में आंसर नहीं देता ना, इवन है ना पावर, इस वजह से ये बना 4 को जब इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो बाहर पड़ा हुआ तो बनेगा 12, मैंने वो लिखा यहाँ पे। तो 12 यहाँ से आ गया, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा प्लस, तो प्लस का बनेगा हमारे पास 8 7 के ऐसे आ गया और ये -4 के स्क्वायर बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने सब में से माइनस कॉमन लेकर तरतीब से लिख दिया है, तो के स्क्वायर बन गया, प्लस का शुरू में आ गया और बाकी दोनों को साइन चेंज हो गया माइनस कॉमन लेने की वजह से, ठीक है। जब माइनस कॉमन लेते हैं ना, जब हम ऐसे डिवाइड बाय माइनस कर दो, इसका मतलब ये है कि डिवाइड -1 से कर दो, बल्कि दोनों बातें ठीक है, ये तो छोटे क्लासेस की बात है, -1 से कर दो, ये कॉमन ले लो, डिवाइड कर दो, इससे सारी बातें ठीक है, कोई भी इसमें गलत नहीं है, बस साइन चेंज करने बेसिकली हम कर सकते हैं सारी वैल्यूज़ के साइन चेंज। आगे चलते हैं। आ गया जी मिड टर्म, फिर से मैंने बताया था 5.2 में बताया था कि मिड टर्म ने आपकी जान नहीं छोड़नी जब तक आप मैथ करेंगे, अलजबरा करेंगे। ओके जी, इसमें ये 12 और 4 मल्टीप्लाई होकर 48 बनेंगे। फिर उनका कोई पेयर बनाना है कि उनको माइनस करके, इधर माइनस का साइन है तो माइनस करके 8 बने। तो जब ये 8 बनाना है हमने तो वो 12 और 4 का पेयर बनेगा। तो अब 12 और 4 का पेयर बना, मैंने वो लिख लिया, साथ इसमें के थे, दोनों के साथ पेयर्स के साथ या फैक्टर्स के साथ के लिख लिया मैंने। अब इन दोनों में से 4 के कॉमन आ गया, इन दोनों में से 12 कॉमन आ गया। एक दफ़ा ये वाली वैल्यू लिखनी होती है जो ब्रैकेट में होती है, एक दफ़ा जो ब्रैकेट के बाहर कॉमन लिए थे उनको ब्रैकेट में बंद करके लिखना होता है, मैंने वो लिख दिए यहाँ और यहाँ, और आंसर आ रहा है दोनों को मल्टीप्लाई करके 0, क्योंकि ये फैक्टर था ना तो रिमाइंडर 0 होगा। मैथ में एक रूल होता है, याद रखिएगा कि अगर दो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है और आंसर 0 आ रहा है तो उन दोनों को हम अलग अलग 0 के इक्वल रख सकते हैं, ये मैथ्स का रूल है। ओके, तो फिर मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग ये 4 के -12 अलग अलग 0 के इक्वल आ गया, k+1 अलग 0 के आ गया, ये दोनों अलग अलग 0 के इक्वल आ गए। नेक्स्ट जिसको सोल्व करते हैं, जो -12 इधर पड़ा हुआ था ये उधर जाके प्लस का 12 हो गया, ठीक है, और जो 4 k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके 12 के साथ डिवाइड हो गया, दोनों की कटिंग हुई तो k की वैल्यू 4 3 12 आ गया, तो k 1 3 निकल आया हमारे पास। इधर k+1 था, इधर +1 हो रहा है, उधर k की वैल्यू -1 में चल जाएगी, 1 हो गया जो माइनस में, ये आंसर निकल आया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना है हमने कि फैक्टर दिया हुआ है, सेम यही क्वेश्चन है। अब 1 आता है, वहाँ से x की वैल्यू 1 लेते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, जहाँ जहाँ x आ रहा 1 पुट कर देते हैं वहाँ पे। तो जब मैंने 1 पुट किया तो हमारे पास ये 1 का क्यूब आया, 1 का स्क्वायर आया, यहाँ अकेला 1 आया। जब इनको मल्टीप्लाई किया हमने तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, k से मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा, 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करो आंसर सेम। 1 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 11 आंसर रहा, -6 ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट स्टेप में जो हमने गौर से देखा कि तो माइनस का k था, वो बच्चों यहाँ पे आना है हमारे पास माइनस का k, तो माइनस का k लिखा मैंने, और यहाँ पे ये 11 है, 11 में से एक ये ऐड किया, 12 बन गया, 12 में से 6 वाले जो हैं ये माइनस वाले वो निकाल दिए तो प्लस के 6 बच गए, और वो जो प्लस के 6 हैं वो उस तरफ जाके माइनस के 6 हो गए। तो जो माइनस के 6 होंगे, k भी माइनस का था और 6 भी माइनस के, दोनों कैंसिल हो गए, तो k की जो वैल्यू है वो प्लस की 6 आ गई। बच्चों ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमने बताना है कि ये दोनों फैक्टर हैं कि नहीं। बच्चों अभी तो बात कर रहे थे हम कि सारा डिवाइड करेंगे, अगर आंसर 0 के इक्वल आ गया तो फैक्टर है, 0 के इक्वल नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। सबसे पहले मैंने इसमें से k को x की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से x -2 है ना,
तो -2 इधर आके +2 हो गया, इधर -3 था इधर आके +3 हो गया। अब इन दोनों को इस पी ऑफ एक्स में वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो जब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखें यहाँ पे मैंने पी ऑफ एक्स की जगह पे एक्स था वहाँ 2 लिखा, फिर यहाँ पे क्यूब था एक्स का तो मैंने 2 का क्यूब लिया, यहाँ 12 के साथ एक्स स्क्वायर था तो मैंने 12 के साथ 2 का स्क्वायर डाला, 44 के साथ एक्स था तो मैंने 44 के साथ 2 लिखा, यानी कि जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ मैंने 2 लिख दिया, और यहाँ इस वाली साइड पे जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ मैंने 3 लिख दिया। पी ऑफ एक्स दोनों की सेम है, वैसे क्वेश्चन एक ही है ना, बस पार्ट 2 है, यानी कि ये अलग सोल्व करो ये अलग, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें मैंने इसको 2 का क्यूब लिया 8 आया, इन दोनों का जब स्केल लेके मल्टीप्लाई करना, पहले मैंने स्केल लिया 4 आया, दोनों को मल्टीप्लाई किया 12 4 48 होता है। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई किया 44 2 88 होता है, ये -48 ऐसे ही आ गया। इन सबको इकट्ठा करके मैंने यहाँ लिख दिया और इन सबको सोल्व किया तो 96 बनता है। प्लस वालों को सोल्व करके इन दोनों को सोल्व करेंगे 98, माइनस वालों को सोल्व करेंगे 98, 98 - 98 = 0। तो अगर रिमाइंडर 0 हो तो वो फैक्टर होता है। और एंड पर क्या लिखना है मैं वो बताता हूँ अभी आपको, पहले 3 वाले साइड कर लेते हैं। 3 का क्यूब लेंगे 27, 3 का स्केल लेंगे 9, 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 108, ये 132 आ गया, और ये -40 ये 132 इससे मल्टीप्लाई करने के बाद आया, और -48 लास्ट वाला ऐसे ही आ गया। नेक्स्ट स्टेप में इन सबको इकट्ठा करके लिख लिया, और जब इकट्ठा करके लिखा तो प्लस वाले एक साइड पे किया माइनस वाले एक साइड पे किया तो 3 बच गया, 0 नहीं बचा। जब कुछ ना कुछ प्लस या माइनस की वैल्यू बच जाए तो रिमाइंडर नहीं होता है। इसमें 0 के इक्वल था, इसमें 0 के इक्वल नहीं था, इसका मतलब है इसमें फैक्टर है, इसमें फैक्टर नहीं है। लिखने का तरीका क्या है, आपने सबसे पहले ये लिखना है, इस चीज़ के लिए देख रहे थे ना, तो आपने वही लिखना है। आपने लिखना है हिंस बाय फैक्टर थ्योरम। ये कौन सा थ्योरम था, फैक्टर थ्योरम था, उसमें फैक्टर चेक कर रहे थे। वैसे तो रिमाइंडर और फैक्टर दोनों का मेथड सेम है। अच्छा, उसमें क्या बताना है आपने कि x - 2 फैक्टर है किसका, पी ऑफ एक्स का, चाहे पी ऑफ एक्स सारी यहाँ उठा के लिख दें। और फिर नेक्स्ट क्या बताना है, हिंस फैक्टर थ्योरम के जरिए हमने जो चेक किया है x - 3 फैक्टर नहीं है किसका, पी ऑफ एक्स का। क्यों फैक्टर नहीं है, क्योंकि वो 0 के इक्वल आंसर नहीं देता है। और ये क्यों फैक्टर है, क्योंकि वो 0 के इक्वल आंसर देता है जब हम उस पर रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं तब, या फैक्टर थ्योरम, दोनों में मेथड तो सेम ही है बच्चों। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये एक वैल्यू 3 चेक करो कि ये तीनों हैं कि नहीं, इसके वो फैक्टर्स कर लेते हैं जी। इसका x2 आ जाएगा यहाँ पे x उधर जाके 3 0 के इक्वल रखेंगे ना तो -3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो पहले तो x की वैल्यूज निकाल लेनी होती है फैक्टर्स में से। उसके बाद ये वाली पी ऑफ एक्स है, तीनों में यहाँ पे मैंने अलग 2 पुट किया, यहाँ पे मैंने -3 पुट किया, यहाँ पे मैंने 4 पुट किया, तीनों को मैंने सोल्व किया। सोल्व करके मैंने यहाँ लिखा हुआ वैल्यूज़ आप चेक कर लीजिएगा, कहीं से कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, वैसे तो आई थिंक नहीं होगी। तो बच्चों यहाँ पे सोल्व करते गए हमारे पास आंसर 0 आ गया, इस साइड पे इसका भी 0 आ गया, इसका 0 नहीं आया। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं, पहला वाला भी फैक्टर है यानी कि x - 2, यहाँ पे ये चीज़ लिखते हैं ना, x - 2 फैक्टर है, x + 3 फैक्टर है, x + 4 फैक्टर नहीं है। अब इसको लिखना कैसे, वो जैसे लास्ट क्वेश्चन में लिखा था ऐसे ही लिखना है जी। कैसे कि हिंस बाय फैक्टर थ्योरम x - 2 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x पॉलिनोमियल जो थी। हिंस प्रूव दैट थ्योरम के जरिए x + जो 3 था वो फैक्टर है किसका, पॉलिनोमियल का, p ऑफ x का। हिंस बाय फैक्टर थ्योरम x - 4 इज नॉट द फैक्टर ऑफ किसका जी, पॉलिनोमियल p ऑफ x का। ये क्वेश्चन है जी हमारे पास, इतने आसान से लॉन्ग आ सकते हैं बच्चों, ये आसान तो है पर लॉन्ग भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब हमने एक चीज़ बात की थी कि फैक्टर होता है, फैक्टर को बोलने का एक दूसरा तरीका याद रख लेना, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय भी बोलते हैं उसको, यानी कंप्लीटली डिवाइड, मुकम्मल तौर पे पूरा तकसीम हो जाता है, तो उसका भी रिमाइंडर 0 होता है, याद रखिएगा। ये पी ऑफ एक्स है, इसमें से m निकालना है हमने इस पी ऑफ एक्स में से, और उसने ये बताया कि इसका फैक्टर है, उसको वर्ड चेंज करके दिया है, आप इन दोनों को याद रखिएगा। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय का मतलब भी यही है कि पूरा तकसीम हो गया, पीछे 0 बचा तो रिमाइंडर 0 रख लेंगे हम। तो हमारे पास यहाँ x को जब 0 के इक्वल रखेंगे हम इसको फैक्टर को, तो x + 2 = 0, 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी, -2। इस पी ऑफ एक्स में जहाँ x आ रहा वहाँ -2 पुट कर दिया मैंने इस स्टेप के अंदर। नेक्स्ट क्या करना है, जब सारे क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे, -2 का क्यूब ओड पावर है तो -8 बनेगा, इवन पावर है स्क्वायर को भी माइनस आंसर नहीं देता है तो +4 बना, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर -12 बना देंगे। सबको इकट्ठा करके लिखना है यहाँ पे, उनको फिर सोल्व करना है, 72 बचेगा माइनस का इधर, उधर जाके वो प्लस का 72 हो जाएगा, और m जो है वो -3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो -3 इधर रहा है उसको उधर लेके जाएंगे क्योंकि हमें तो m की वैल्यू चाहिए अकेले की, तो वो उधर जाएगा तो -3 बनाएगा यहाँ पे आके। अच्छा 3 का, अच्छा m के साथ मैंने इधर लिखा हुआ माइनस, ठीक है वो, तो अब 3 के साथ डिवाइड होना 24, अब m के साथ जो माइनस था वो उधर जाके 24 के साथ लग जाएगा, लगा सकते हैं हम इसको। हम अगर आपने लिखना तो लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई किया हमने किसके साथ, -1 के साथ, तो साइन खुद ही चेंज हो जाएगी, डिवाइड कर लो मल्टीप्लाई कर लो, दोनों बातें ठीक है। और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक पी ऑफ एक्स वैल्यू है हमारे पास ये वाली, एक हमारे पास क्यू ऑफ एक्स वैल्यू है, दोनों को हमने जब डिवाइड किया x - 3 के साथ, दोनों के रिमाइंडर्स सेम थे। बच्चों क्वेश्चन करने के काफ़ी तरीके, जो सबसे आसान है मैंने वो किया है कि एक में से हमने जो ये फैक्टर था ना उसमें से x की वैल्यू निकाली तो 3 बनती है, तो हम दोनों में क्यों ना कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स में दोनों में वो 3 पुट करें, दोनों का रिमाइंडर सेम है, दोनों को इक्वल रख लेते हैं, यानी कि दोनों का रिमाइंडर सेम होगा ना, इसका मतलब इक्वल होगा, तो उसको मैंने यहाँ पे पुट कर लिया। ये है सारी पी ऑफ एक्स, ये है सारी क्यू ऑफ एक्स, जहाँ जहाँ पर x की जगह पर -3 लिखा,
क्यू ऑफ एक्स में एक्स यहाँ पे -3 लिखा, दोनों में वैल्यू मैंने पुट कर दी। इस वाले में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा था -3, इस वाले में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा था वहाँ पर भी -3। तो पी ऑफ एक्स इक्वेशन की लाइट जो है इक्वल के लेफ्ट साइड पे है और क्यू ऑफ एक्स राइट साइड पे। दोनों को सोल्व करते गए बच्चों, कैलकुलेशन है कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। इन सब को सोल्व किया, यहाँ तक हम पहुँच गए। फिर के वाली वैल्यूज़ को मैंने एक तरफ कर लिया, विदाउट के वाली दूसरी तरफ चली गई, तो बन गया -26 के और -26। जो 26 इधर था वो तो जाके डिवाइड हो गया, 26 कैंसिल हो गया, 1 बच गया माइनस का, और ये हमारे पास के की फाइनल आंसर निकल आए जी। ये इसका आंसर आ गया हमारे पास। और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। उसमें क्या क्वेश्चन कहता है बच्चों, मैं उतनी स्टेटमेंट लिख रहा होता हूँ जितनी मुझे चाहिए, जिससे मुझे समझ आ जाए। स्टेटमेंट बड़ी है, मैं आपको समझा देता हूँ स्टेटमेंट क्या है। वो कहते हैं पी ऑफ एक्स से जब इस चीज़ से इसको डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर ये बचता है। तो मैंने वो बात लिखी हुई है, ये पी ऑफ एक्स वही वाली है, अगर उसको इस चीज़ से डिवाइड करें तो रिमाइंडर ये बचता है। आपकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को सीधा करके मैंने लिखा हुआ है समझाने के लिए कि बच्चों ये बात कर रहा है वो, क्योंकि इस शक्ल में आपने क्वेश्चंस कर ली, ये आपको आसान लगेगी। करते हैं जी इसको सोल्व, यानी कि इसमें यहाँ x की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे तो इक्वल आएगा 2b के। जब यहाँ इस वाली में वो सेम पी ऑफ एक्स है, ये वाला फैक्टर यहाँ से x की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे तो रिमाइंडर आएगा ये वाला। ये बात कर रहा है जी वो, और बस उसको उसने लिखा हुआ स्टेटमेंट में तो थोड़ा मुश्किल लगता है कि ये पता नहीं क्या बात कर रहा है। यही है, इधर से x की वैल्यू निकाली -1, इधर से निकाली +2 आंसर आया उसका। जो x की वैल्यू थी यहाँ -1 आंसर आया, यहाँ +2 आंसर आया। अब p ऑफ x में पहले -1 लिख दिया इस तरफ सारा, और रिमाइंडर क्या आएगा 2b, यही बताया था ना उसने यहाँ पे। और जब हम 2 वाले फैक्टर के साथ करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा b+5। ये चीज़ वही तो लिखी हुई है मैंने, बस इतना सा क्वेश्चन था। 2 इक्वेशन बनेंगे इसमें बच्चों। यहाँ इसमें सारा मैंने सोल्व किया, इक्वल -1 पुट करके, यहाँ मैंने 2 पुट करके सोल्व किया। तो लास्ट में जब हम इसको सोल्व करते गए ना, ए और बी को एक तरफ ले आए, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले गए। यहाँ भी मैंने ऐसे ही किया। तो बच्चों हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई हुई हैं। अब उन 2 इक्वेशंस में हमने क्या करना है, गौर से देखना है। इधर a के साथ 1 है, इधर 8 है, इधर -2b है, इधर -2b है, नहीं सॉरी ऊपर वाली इक्वेशन है, इसमें ये 3 है, मैं 1 और 2 की बात कर रहा हूँ। इधर 4 है, इधर b के साथ -1 है। बच्चों जब 2 इक्वेशंस आ जाएं आपके पास, मैं इक्वेशन 1 की और इक्वेशन 2 की बात कर रहा हूँ। जब 2 इक्वेशंस आ जाएं, और इनको कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। लीनियर का मतलब ये है कि इनमें वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ a और b वेरिएबल्स हैं, इनकी पावर 1 है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती 1 होती है। तो ये लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के बहुत से मेथड हैं। 9 के लेवल पर मैं बता देता हूँ 3-4 मेथड। 8th में आपने 3-4 और भी किए थे। 9th में आपने 1.6 में क्रैमर रूल किया है, 1.6 की बात कर रहा हूँ, लीनियर थी, यही इक्वेशन थी। इसी तरह से बस एक्स वाई था, आपने इसको क्रैमर रूल के साथ मैट्रिक्स के इन्वर्जन मेथड से भी सोल्व किया है। 8.3 में हम इंशाल्लाह 9th में करेंगे, उसको हमने ग्राफ की शक्ल से, ग्राफ की हेल्प से इस तरह की इक्वेशन लीनियर को सोल्व किया हुआ है। इसके अलावा आप 8th क्लास के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर चुके हैं, आप इक्विलेटिंग कोफिशिएंट से सोल्व कर चुके हुए हैं। इतने मेथड हैं इसको सोल्व करने के कि आप काउंट नहीं कर सकते। बट मुझे जो सबसे आसान लगता है इस लेवल पर वो 2 ही हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन वाला या इक्विलेटिंग कोफिशिएंट्स वाला। तो मैं इक्विलेटिंग कोफिशिएंट्स वाले से करवा रहा हूँ, क्योंकि अगले 2-3 क्वेश्चन भी इसी तरह से होने, तो मैं इस दफ़ा इसको थोड़ी डिटेल में समझा रहा हूँ। प्लीज़ गौर से समझ लें, उसके बाद आपको इंशाल्लाह ये भूलेगा नहीं। अब देखें, मैं इन 2 इक्वेशंस की बात करने लगा हूँ। आपने करना ये होता है कि आप खुद डिसाइड कर लें कि a के कोफिशिएंट्स को इक्वल करें कि b के कोफिशिएंट्स को। जिसके भी कोफिशिएंट को इक्वल करना है, अब उसमें आपने थोड़ा सा ध्यान लगा के सोचना है। लेट करते हैं मैं b के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर रहा हूँ, तो इसमें b के साथ कोफिशिएंट क्या है 2। साइन को गोली मारो, बस देखो क्या है, कोफिशिएंट देखो 2 है, तो इधर कोफिशिएंट क्या है 1। या तो यहाँ भी 1 बना दूं मैं, या तो यहाँ भी 2 बना दूं मैं। यहाँ 1 बनाने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ 2 बनाने के लिए मुझे 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड। डिवाइड में चीज़ें जब नीचे आएंगी तो काम खराब हो जाना है, डिवाइड की फॉर्म मुश्किल होती है, तो क्यों ना हम मल्टीप्लाई कर लें। इसका मतलब अगर हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के साथ, तो हमारे पास b के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। और यही मैंने मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 3 का नाम दे के बताया है कि हमने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 8 बना, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ -2b बना, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ -20 बना। ये चीज़ थी, तो ये हमारे पास नई इक्वेशन बनेगी, उसको मैंने नाम 3 रख दिया है, इक्वेशन नंबर 3 है वो। और अब इक्विलेटिंग कोफिशिएंट के मेथड से हमने करना क्या होता है कि अगर साइन सेम हो तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दें ताकि कैंसिल हो जाए ऑपोजिट साइन होके। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, इस तरह से साइन चेंज करते हैं बच्चों, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। और अगर साइन ऑलरेडी ऑपोजिट है प्लस माइनस के, तो वो उनको ऐड कर दें, वो वैसे कैंसिल हो जाएंगे। अगले 3-4 क्वेश्चन है इस तरह के, मैंने सारे समझाए हैं, बेफिक्र हो जाए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब मैंने यहाँ इक्वेशन 3 को और 2 को
क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। तो मैंने उनको ऊपर नीचे लिखा है और नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज किए हैं, ये कैंसिल हो गया। इन दोनों को जब सोल्व किया -7a बचा, इन दोनों को सोल्व किया 14 बचा। ए के साथ जो था -7 वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, साइन माइनस का यहाँ लगा लो आप और इसकी कटिंग हो जाएगी, 7 1 7 7 2 14 और -2 आंसर आ गया जी ए का। और जब ए का -2 आंसर आ गया, अब आपके पास 3 इक्वेशन है, जो आपको सबसे आसान लगती है उसमें ए की जगह पर आपने पुट कर देना है जी, जो उसकी वैल्यू आई है -2 आपको बी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे सबसे आसान इक्वेशन जो है वो 2 लग रही है। आई थिंक मैंने इसको 2 में पुट कर दिया है, तो इस वाली क्वेश्चन मैंने पुट कर दिया। आपकी मर्जी, जिस मर्जी में पुट करो सबसे सेम आंसर मिलेगा, चाहे रफ में चेक कर लीजिएगा आप, पेपर में नहीं, यहाँ पे प्रैक्टिस में। और पेपर में से एक में पुट करके आपने काम खत्म करना है, आपने अगले क्वेश्चन पे मूव करना है। तो अब हमारे पास a -2 था, उसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी किसमें, इक्वेशन 2 में। तो हमें क्या आंसर मिला, देखें इक्वेशन 2 ये थी, 4a की जगह पर मैंने लिखा -2, ये -b मैंने ऐसे लिखा और इक्वल के बाहर इक्वल के राइट साइड पर लिखा -10। सारी इक्वेशन वही लिखी ना मैंने, इक्वेशन 2 वाली। ओके जी, हमने जब लिख दिया यहाँ पे, तो अब हमारे पास ये चीज़ है, ये जब हमारे पास चीज़ है तो ये सब मल्टीप्लाई को बनाएगा -8 -b = -10, ये -8 उधर जाकर हो गया प्लस का 8, 10 में से 8 निकाल दिया तो हमारे पास -2 बचेगा। अब इधर भी b के साथ माइनस है, इधर भी b के साथ माइनस है, दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो b = 2 आंसर आ गया हमारे पास, जो फाइनल वाला था। बच्चों ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वाले में अब उसको फिर मैंने स्टेटमेंट को जरा सीधा आसान लफ्जों में करके लिखा हुआ है। p(x) है, उसका ये फैक्टर है, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। फैक्टर का वर्ड आ गया, एग्जैक्टली डिविजिबल का वर्ड आ गया, मतलब जो है रिमाइंडर 0 है। नेक्स्ट ये p(x) है और p(x) के साथ डिवाइड कर रही है ये चीज़, पर वो उसका फैक्टर नहीं है। रिमाइंडर उसने बताया कि 36 रिमाइंडर बचता है। तो ठीक है बच्चों, हम इसको जब पहले वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे x + 4 वाले फैक्टर से, तो हम रिमाइंडर 0 रखेंगे क्योंकि फैक्टर है। यहाँ पे क्या मैंने लेफ्ट साइड पे ये देखें, ये वाली साइड की है मैंने। और जब हम इधर करेंगे इस वाली साइड पर, तो हमने क्या करना है, जब 2 वाले मेथड से करेंगे तो रिमाइंडर 36 रखा हुआ मैंने। बच्चों यही इसका कॉन्सेप्ट है, बाकी तो चीज़ें हमने जो पहले क्वेश्चन से करते आ रहे हैं वही करनी है। यहाँ से हम इसको कर रहे थे बच्चों, ये क्वेश्चन था। ओके, अब हमने इसे -4 रखा, जहाँ जहाँ पर आ रहा था -4 निकाला हमने, सारा उसको सोल्व किया अरेंज करके। तो LM को एक तरफ किया, कॉन्स्टेंट को दूसरी तरफ किया, इक्वेशन 1 बन गई हमारे पास। तो इक्वेशन 1 बनी 16L - 4M = 40। इस सारे को हमने सोल्व किया, कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, सारी आप नोट कर लीजिएगा। लास्ट पर हमारे पास इक्वेशन बनी 4L + 2M = 4, ये इक्वेशन 2 है। अब हमने इस इक्वेशन को देखना है यहाँ से, और इस इक्वेशन को देखना है, कोफिशिएंट्स को इक्वल करना है। आपकी मर्जी, जिस मर्जी कोफिशिएंट को इक्वल करें आप। मैं ज़रा m वाला कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि उसके ऑपोजिट साइन है, कैंसिल करना पड़ना बड़ा आसान हो जाएगा, सिर्फ ऐड करेंगे तो खुद कैंसिल हो जाएगा। और वैसे भी इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 16 बनाने के लिए। तो बड़ी बड़ी वैल्यूज से अच्छा ना इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 4 कर लो, छोटी वैल्यूज हो जाएंगी, आसान काम है। अगर आपकी बातें समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही हैं तो इनको मैंने अलजबरा के जो तीसरा लेक्चर देना ना मैंने बेसिक्स का, उसमें मैं इन चीज़ों को कवर करवाऊंगा, आप बेफिक्र हो जाएं। तो उधर आप इसको कर लीजिएगा। मेरा ख्याल इतना मुश्किल है नहीं, आपको समझ आ रही होंगी बातें जो मैं बता रहा हूँ। यानी कि मैं ये बता रहा हूँ कि इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो m वाले कोफिशिएंट 4 बन जाएंगे। ये बात बता रहा हूँ बच्चों में। ओके, तो वो मैंने किया है। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 को 8 बना, इसको 2 से क्या 4m बना, इसको क्या वो भी 8 बना। अब हमारे पास इक्वेशन जो है 3 और 2 की 1 और 3 की बात होगी बच्चों, ठीक है। ये 1 वाली इक्वेशन की बात होनी है और 3 की बात होनी है। इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये 4m और -4m कैंसिल हो जाएंगे ना। यही किया मैंने। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों दिखाता हूँ मैं आपको अभी। ये देखें, हमने किया है ये इक्वेशन 1 को और 2 को किया ऐड, ये हो गए कैंसिल। जब ये कैंसिल हुआ तो ये दोनों मिलके बन गए 24L और ये दोनों मिल गए 48, 48 बन गया। अब 48 से इधर 24L के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 48 से जाके डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 2, ये एक आंसर आ गया L का। अब हमें जोन सी इक्वेशन आपको आसान लगती है, 1 2 3, जो आपको आसान लगे। मुझे 2 आसान लग रही है, आपको जोन सी मर्जी आसान लगे, उसमें आप L की वैल्यू 2 पुट करेंगे। आप जब उसके बच्चों सॉरी इधर हमारे पास हम थे यहाँ पे इधर। ओके, तो अब हमने यहाँ देखना है कि हमारे पास L की वैल्यू थी 2 और अब हम इक्वेशन 2 में L की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। ये इक्वेशन 2 है तो 4 L की जगह पे मैंने 2 लिखा, 2m ऐसे लिखा, इक्वल 4 लिखा। उसको हमने सोल्व कर लेना है। तो कैसे सोल्व करना है कि ये 2 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनेगा, इधर प्लस का 8 हो जाएगा, किसी को जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, वो 4 - 8 हो गया। ये 2m है ये 2m है = 4 - 8, वहाँ से -4 बच जाएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन लगता है और 8 में से 4 निकाल देने। 2 इधर m के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होना है, डिवाइड। 4 जो है 2 से जब डिवाइड होगा
तो 2 to the 4 होता है, साइन साथ माइनस का आ जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी -2, l की आ जाएगी +2। नेक्स्ट वाले में हमने LM ही निकालना है, सेम क्वेश्चन है पर इसमें कोई भी फैक्टर नहीं है, दोनों में कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। पहले वाले में रिमाइंडर 3 आएगा माइनस का, दूसरे वाले में रिमाइंडर 12 आएगा और फैक्टर हमारे पास x - 1 है और x +2 है। तो हम उनको करने जा रहे हैं जी सोल्व। अब हमने करना क्या है कि इसमें 1 पुट किया p ऑफ x में और इधर -2 पुट किया। जब हमने पुट किया 1 तो रिमाइंडर था -3 और जब हमने पुट किया ये माइनस का 2 क्योंकि वो -2 हो जाएगा ना इधर आके, इसको जब 0 के इक्वल रखेंगे तो फिर हमारे पास रिमाइंडर था 12। अब हमने इन दोनों को सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। एक हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, एक हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। अब आपकी मर्जी है, जिस मर्जी के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लो। मैंने प्रेफर किया है कि जिनके ऑपोजिट साइन है ना उनको क्यों ना इक्वल कर लिया जाए। ये L और ये जो है जो माइनस का 8L, एक प्लस का एक माइनस का। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ L के साथ 8 आ जाएगा और वो ये कैंसिल हो जाएंगे जब इनको ऐड करेंगे। तो मैंने वही किया, मैंने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करा दिया 8 के साथ। आपने लिखना होता है कि क्या किया आपने, तो आपने इक्वेशन 1 को यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ये सारे 8 से मल्टीप्लाई होके। अब मेरे पास इक्वेशन 3 और 2 को सोल्व करने जा रहा हूँ मैं। तो इक्वेशन 3 और जो 2 है जब वो सोल्व होंगे तो उनको मैंने ऐड किया। जब ऐड किया मैंने तो L कैंसिल हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई ऐड होकर बन गए 12m। ये दोनों ये भी ऐड होंगे बने 24। जब ये 12 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाकर होगा डिवाइड। 24 से 12 डिवाइड होगा, आंसर आ गया 2 हमारे पास। m की वैल्यू 2 आ गई। जिस मर्जी इक्वेशन में m की वैल्यू 2 पुट करो। मुझे इक्वेशन 1 सबसे आसान लग रही है और सबसे आसान में पुट करनी है, टाइम बचाना है अपने पेपर में। तो उसमें हमारे पास m की जगह पर 2 आ गया, l + m + 1 था ना, तो बन गया l + 2 = 1। ओके, ये 2 इधर क्या हो रहा है जी, प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस के 2 में से जब प्लस का 1 निकालेंगे तो माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। ये LM की वैल्यूज आ गई। बच्चों ये आई थिंक इस क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें वो कहता है कि ये P ऑफ x है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय है किसके साथ, इस वाली चीज़ के साथ। तो अभी जो चीज़ दी हुई है ना वो काफ़ी बड़ी है, उसको हमने फैक्टराइज कर लेना है। बच्चों फिर मिड टर्म ब्रेक आ गई, इसको पहले मिड टर्म ब्रेक किया और इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो ये 2 फैक्टर बने। यहाँ से आके तो आपको क्वेश्चन आसान लगना शुरू हो जाना चाहिए ना, क्योंकि आपको देखी देखी चीज़ें आ गई ना। एक दफ़ा 3 रखेंगे, एक दफ़ा 2 रखेंगे, दोनों में क्या है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, मतलब फैक्टर है। तो ये भी तो फैक्टर ही बने ना, तो फैक्टर में तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 रिमाइंडर होना चाहिए बच्चों। तो वही आया, हमने इसमें 3 पुट किया, इसमें हमने 2 पुट किया, क्योंकि यहाँ माइनस का ना, इनको जब माइनस ऐसे 3 के इक्वल रखे 0 के इक्वल रखेंगे 3 देकर प्लस हो जाएगा। यही काम 2 के साथ होना, ये तो मैं समझा चुका हूँ पहले क्वेश्चन में। अब तो ये आप मतलब खुद कर लेंगे। ओके, अब इनको जब हम सोल्व करते गए लास्ट पर कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा आप, तो लास्ट पर हमारे पास ना कुछ ये इक्वेशन बनती है। बच्चों ये काफ़ी बड़ी इक्वेशन बनती है ये, इसमें देखें कहीं 81 आ रहा है, कहीं 30 आ रहा है, कहीं 3b आ रहा है। आप एक काम करें, इसमें से सबको 3 से डिवाइड करा दें, इक्वेशन छोटी हो जाएगी, सोल्व करने के लिए आसान हो जाएगा। b के साथ कोएफिशिएंट 1 बन जाएगा, मल्टीप्लाई करके दूसरा वाला बनाना आसान हो जाएगा, वरना तो बड़ी वैल्यू से किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने 3 से इसको डिवाइड करा दिया। आप करवा सकते हैं, कॉमन लेके करना वाला मेथड भी ठीक है, डिवाइड वाला भी ठीक है, जो मर्जी कर लें आप, दोनों ठीक है। आपको बस इसका समझ आना चाहिए कि तीनों में से 3 को डिवाइड करवाया हमने। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई बच्चों। ओके जी, राइट साइड पे सेम करते गए हम, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब करना है हमने कोएफिशिएंट्स को इक्वल। तो 1 के साथ ना इधर b दोनों में, एक तो साइन किसी का ऑपोजिट नहीं है, वरना शायद मैं कोई और मेथड यूज़ करता, साइन सब के प्लस के हैं। तो मैंने अब देखना ये है जो आसानी से हो सके b के साथ, और यानी कि वैल्यूज़ बहुत बड़ी ना हो। आसानी से मतलब है कि बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस ना आ जाए जिनमें फंस जाओ, मेरा टाइम वेस्ट हो जाए और बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम ना बचे। इसलिए छोटी जितनी हो सके वैल्यूज़ रखनी है, सिंपल करना है क्वेश्चन को। तो इधर b के साथ 2 लिखा हुआ है इधर, और इधर b के साथ 1 लिखा हुआ है। अगर मैं इधर इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो 2b बन जाएगा, और 2b तो हमारे पास इधर भी है, दोनों को माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो बस वही किया मैंने। तो मैंने इक्वेशन इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 बना, a के साथ b बना, और 27 2 54 हो गया। अब हमारे पास एक इक्वेशन जो ये बनी है ना, इसका हम नाम रख देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई है। अब इक्वेशन जो 3 है उसको और 2 को सोल्व कर लेना, दोनों को कराना है सब्ट्रैक्ट। देखें ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को हमने लिख के सोल्व करना। पहले मैंने 3 लिखी, बाद में मैंने 2 लिखी, उन दोनों के साइन चेंज किए। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं, याद रखिएगा। ये b कैंसिल हो गया, इन दोनों को जब सोल्व किया 9a बचा, इन दोनों को जब सोल्व किया तो 18 बचा। 9a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, और 18 के साथ कटिंग करने के बाद a की वैल्यू 2 आ जाएगी। जो आपको इक्वेशन आसान लगती है उसमें a की जगह पे 2 पुट कर दे। मुझे इक्वेशन 1 आसान लग रही थी, मैं उसमें a की जगह पे 2 पुट कर दिया, और हमारे पास जो है वो b का आंसर आ जाएगा। ये 20 बनेगा, उधर जाके माइनस का 20 होगा। 27 में से जब -20 करेंगे तो b की वैल्यू 7 आ जाएगी। और बच्चों ये एक्सरसाइज भी हमारी हो जाएगी जी कंप्लीट।